एवरीवन, मैं प्रियंका एसएमएस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान सभा की समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। अगर हम समितियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है प्रारूप समिति का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो इस पर संविधान के अंतिम प्रारूप को देने का भार था। इस पर जो भार था वो था अंतिम प्रारूप। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रारूप। जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में 6 और सदस्य थे, इसलिए प्रारूप सदस्यों की टोटल संख्या 7 थी। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अगले थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगले थे वी.एल. मित्र। अगले थे डी.पी. खेतान। प्रारूप समिति के टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें थे अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो उनके अन्य सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। जिसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनकी जगह औरों ने ली थी, जैसे कि वी.एल. मित्र। वी.एल. मित्र का स्थान लिया था माधवन राव ने, और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद लिया था उनका स्थान टी.टी. कृष्णा माचारी ने।
तरीके से प्रारूप समिति के टोटल सदस्य होते हैं 7। अगर हम इन नामों को एक ट्रिक के साथ में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जिसकी ट्रिक है भीम के मित्र। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। क्या है? भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। अगर हम इसको देखें तो भीम से अपना हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। के से हो जाता है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मित्र से हो जाएगा वीएल मित्र। कृष्ण से हो जाएगा अल्लादी। इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। अगर हम देखें तो भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। के से हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मित्र से हो जाएगा वीएल मित्र। कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा स्वामी। गोपाल से हो जाएगा एन गोपाल स्वामी। खेत से हो जाएगा डीपी खेतान। साधु से हो जाएगा मोहम्मद सादुल्ला। अगर हम ट्रिक से इन नामों को याद करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक है भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। तो भीम से
भीमराव अंबेडकर, के से कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मित्र से वीएल मित्र, कृष्ण से कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल से एन गोपाल स्वामी अय्यर, खे से डीपी खेतान, साधु से मोहम्मद सादुल्ला। ये हो गए हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। अब जो था डीपी खेतान का जो स्थान लिया था वो लिया था टीटी कृष्णा माचारी जी ने, और वीएल मित्र का जो स्थान लिया था वो लिया था माधवन राव ने। अब ये बड़ा कंफ्यूजन सा टॉपिक हो जाता है कि किसका स्थान किसने लिया। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि डीपी वीएल मित्र संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। अगर इन दोनों के अध्यक्ष कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष JN नेहरू थे। संचालन समिति राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति और विधि प्रक्रिया समिति। अगर हम इन तीनों समितियों के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रांतीय समिति या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। अगर इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे अगर कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं KM मुंशी। KM मुंशी। आवास समिति,
समिति के अध्यक्ष हैं बी पट्टावी सीतारमैया। पट्टावी सीतारमैया, ये हमारी कुछ समितियां थी। अगर हम इनको देखें, अच्छे से याद करें, तो अगर हम देखते हैं कि संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, अगर हम संघ से बात करें, संघ यानी कि सेंटर, अगर सेंटर में हम सबसे ज़्यादा जिसकी चलती है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, वो माना जाता है प्रधानमंत्री जी को। तो अगर हम देखें संघ, संघ से हम रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ भी संघ आएगा उससे कौन रिलेटिव होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। अगर संघ की बात आती है तो संघ से जवाहरलाल नेहरू यानी कि संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथ्य समिति और विधि प्रक्रिया समिति, अगर हम इनको देखें तो संचालन, देश में संचालन किसके द्वारा चलता है, जो सबसे बड़ा हो। घर में भी संचालन कौन करता है, जो घर का सबसे बड़ा हो। तो संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथ्य समिति या विधि प्रक्रिया समिति। विधि कौन बनाता है, जो घर का बड़ा हो, तो राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथ्य समिति, विधि प्रक्रिया समिति। इन तीनों समितियों के अगर अध्यक्ष देखे जाएं तो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में आता है प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। अगर हम देखा जाए, ऐसे याद कर सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रांतों में अल्पसंख्यक की संख्या सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक कौन है, तो वो है सरदार। तो प्रांतों में अल्पसंख्यक हैं सरदार, जो क्या कर रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति जो है वो कौन, उसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी। अगर हम मुंशी शब्द को उठा लें तो अगर कार्य ऑफिस में जो होते हैं मुंशी पहले लोग कौन कार्य करते थे, मुंशी। सब कार्य जो संभालते थे वो लोग संभालते थे मुंशी लोग। तो अगर हम कार्य संचालन को रिलेट कर दें मुंशी से तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, के.एम. मुंशी। आवास समिति, आवास समिति के अध्यक्ष हैं वी पट्टावी सीतारमैया। तो ये हमारी समितियां थी। इससे पहले हमने पढ़ी थी प्रारूप समिति, उसके 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप आपको सारी समितियां बहुत अच्छे से याद हुई होंगी और अच्छे से याद करने के लिए एक बार फिर वीडियो को और देखें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको समितियां बहुत अच्छे से याद हो जाएं और आगे फिर समितियां पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।